हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है पुनीत बंसल और आज मैं आपसे जिस हॉट टॉपिक पे ऊपर बात करूंगा वो है जेवर या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। इट्स अ ग्लोबल फोकल पॉइंट टुडे और सभी तरह के छोटे इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स और जो भी प्रॉपर्टी एंथुसियास्ट हैं, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना बेचना पसंद करते हैं, वो उन सब का ध्यान आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ है और उसके आसपास कहीं भी उन्हें जमीन, प्लॉट, फार्म हाउस या किसी भी शक्ल में कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो लेने को तैयार है। नो डाउट बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल इस एरिया में है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त भी यमुना एक्सप्रेसवे पे भी हूं और साइट यानी जेवर एयरपोर्ट के पास हमारी साइट है, वहीं से मैं लौट रहा हूं और सवाल कुछ खड़े हुए थे, इसीलिए मुझे लगा चलिए वीडियो एक बनाना बहुत जरूरी हो रहा है इसके ऊपर। तो दोस्तों, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है या कहीं पे कुछ डेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियसली वहां का पोटेंशियल बढ़ जाता है, वहां के रेट्स प्रॉपर्टी के बढ़ने लगते हैं और ऐसे में बहुत तरह के डेवलपर्स, बिल्डर्स आके उस चीज का फायदा, कुछ लोग एथिकल तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग अनएथिकल तरीके से भी काम करते हैं। तो कुछ चीजें बहुत जरूरी है ध्यान में रखना जब भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि हमें वहां का फ्यूचर पोटेंशियल, वहां के मार्केट रेट, वहां का सर्किल रेट और तमाम बहुत सारी चीजें पहले देख लेनी चाहिए। बिल्डर कौन है, डेवलपर कौन है, ये सारी चीजें देखना चाहिए और उसके अलावा भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको आज सिर्फ 2-3 बातें ऐसी शेयर करूंगा कि जब भी आप लैंड लें, प्लॉट लें या फार्म हाउस लें, और खास तौर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आने वाले टाइम में इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट होगा और वर्ल्ड के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में उसकी गिनती होगी, जिस तरह से उसका प्लानिंग है बनाने की। तो यहाँ पे उसके साथ में बहुत सारे डेवलपमेंट, जैसे आज ही ट्रांसपोर्ट नगर का अनाउंसमेंट हुआ है और फिल्म सिटी है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स है, फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ आने वाले हैं। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पोटेंशियल है, बहुत एप्रिसिएशन बहुत हाई होने के चांसेस हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे पहले टाइटल पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी लैंड, प्लॉट, फार्म हाउस आप लेते हैं तो उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। अब टाइटल क्लियर होने के लिए आपको क्या क्या देखना है? आपको देखना है कि वो लैंड, उसकी हिस्ट्री निकलवाइए, उसका 12 साल बोलते हैं, 30 साल बोलते हैं, जितना भी अवेलेबल रिकॉर्ड है, 30 साल तक का रिकॉर्ड आप निकलवा सकते हैं और उसको चेक करिए। चाहे तो ऑनलाइन चेक करिए या पर्सनली तहसील में जाके भी आप रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो आजकल सारा रिकॉर्ड भूलेख की साइट पे मिलता है, यानी upbhulegh.gov.in की साइट पे आपको वहां पर्टिकुलर खसरा नंबर डालने से सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। अदरवाइज आप तहसील में जाके भी रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। तो आपको देखना क्या है, आपको उसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि वो प्लॉट क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब दादा लाई जमीन है या किसी पट्टे की जमीन है या किसान से मतलब किस तरह से उसको ट्रांसफर होके कंपनी के पास या डेवलपर के पास आई है जो वो आज बेच रहा है। इसके अलावा उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है, या तो वो एक्विजिशन में आ चुकी है तो भी गलत है। आप लेंगे तो आप उसमें कल को कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट अगर आज नहीं किया तो कल एक्वायर कर लेगी। या कोई नोटिफिकेशंस आए हुए हैं और एक्वायर नहीं हुआ है, फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आ सकता है उस लैंड पे, गवर्नमेंट का कोई प्लान, कोई स्कीम आने वाली है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगले 10 साल यानी 2031 का मास्टर प्लान भी चेक कर सकते हैं कि उस मास्टर प्लान में उस लैंड का क्या टाइटल है। वो किसी प्लान के अंदर तो नहीं आ रही, उसके ऊपर फ्यूचर में तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। तो ये तमाम चीजें आपको चेक करनी बहुत जरूरी है, टाइटल क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। केवल पोटेंशियल को देखते हुए, केवल फ्यूचर के एप्रिसिएशन को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको टाइटल बहुत जरूरी है देखना। प्लस आप किस डेवलपर या किस बिल्डर से ले रहे हो उसका पास्ट ट्रैक भी देखिए, क्योंकि अभी मशरूम की तरह यहाँ पे डेवलपर्स उगाए हैं। मशरूम कुकुरमुत्ता की तरह से यहाँ बरसाती
लोग, बहुत सारे डेवलपर्स अभी आ गए हैं। किसी ने 10 बीघा 5 बीघा की रजिस्ट्री कराई है, किसी ने केवल किसानों से एग्रीमेंट करके बेचना शुरू कर दिया है। ये जो एग्रीमेंट पे बेचते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत का काम है फ्रेंड्स। बाद में जब आप रजिस्ट्री कराते हो तब आपको दिक्कत आती है, जब आप पोजीशन लेते हो तो आपको दिक्कत आती है, या आप कुछ बनाना स्टार्ट करते हो वहां पे तो आपको दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है, किसान और डेवलपर के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो किसी तरह से फ्रूटफुल नहीं हो पाता, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाती। तो उस केस में किसान या तो पैसा ज्यादा डिमांड करने लगता है, या वो रजिस्ट्री करने से मना भी कर सकता है। तो उस केस में आप फंस जाओगे, आपको ना तो लैंड मिलेगी और आपका पैसा भी मारा जाएगा। तो लैंड किससे आप ले रहे हो? आप रजिस्ट्री उस बिल्डर के नाम है या नहीं है, उस डेवलपर के पास ऑलरेडी उसने रजिस्ट्री की हुई है कि नहीं, क्या आपको वो म्यूटेशन करा के दे रहा है? जो भी आप लैंड ले रहे हो उसकी रजिस्ट्री, उसका पोजीशन और साथ में म्यूटेशन क्या वो आपको करा के दे रहा है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और फिर आप लोकेशन चेक करिए। देखिए, जेवर के नाम पे कहीं भी गांव में अंदर जहां पे कल को अप्रोच रोड मिलेगी नहीं मिलेगी, सर्विस लेन्स है या नहीं है, रोड से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, कि पूरा जेवर और टप्पल लोगों ने सोचा कि भाई अब तो सारा ही डेवलप होएगा, तो कहीं भी उठा के अगर आपको लैंड दे दिया तो वो भी आपको चेक करना है कि उसकी लोकेशन क्या है, क्या उस लोकेशन में वाकई पोटेंशियल है। क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा, निश्चित रूप से होगा, हो सकता है 20-25 किलोमीटर में 50 किलोमीटर में पूरा डेवलपमेंट होगा, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में कौन सी लैंड पहले डेवलप होगी? ऑब्वियसली जो ज्यादा नजदीक होगी या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अप्रोच रोड पे होगी। इसके अलावा गांव में, कस्बों में दूर दूर जाके लैंड अगर आप लेते हो तो पोटेंशियल तो है, लेकिन वेरी लो। हो सकता है उन्हें बसने में 10 साल 15 साल लग जाए, तो आपका वो पोटेंशियल एक तरह से जीरो ही है। तो लोकेशन कहाँ पे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें चेक करिए। और नो डाउट, मैं बिल्कुल भी इस बात को नेगेटिवली मत लीजिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखने चाहिए। वहां बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। आप लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, 100% कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। सही डेवलपर से, सही आदमी से, सही सेलर से प्लॉट खरीदिए या फार्म हाउस खरीदिए, या कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, लोकेशन चेक करिए, और उसके बाद ऑल द बेस्ट एंड मे योर इन्वेस्टमेंट grow and grow. Thank you so much.